जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सांख्य योग के श्लोक 1 से 15 तक सुने थे, अब 16 से 30 श्लोक सुने। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। सांख्य योग श्लोक 16 से 23। श्री भगवानुवाच नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। श्री भगवान बोले, असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा एवं अनुभव किया गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस अविनाशी अप्रमेय जानने में न आने वाले नित्य रहने वाले शरीरी जीवात्मा के ये सब शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। जो इस अविनाशी शरीरी आत्मा को मारने वाला समझता है या जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह शरीरी वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी आत्मा न तो जन्मता है और न कभी मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, क्योंकि यह जन्मरहित नित्य रहने वाला शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह शरीरी नहीं मारा जाता। वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। हे पृथानंदन अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीरी आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे या कैसे किसको मरवाए। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ऐसे ही यह देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, अग्नि इसे नहीं जला सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे नहीं सुखा सकता। सांख्य योग श्लोक 24 से 30। श्री भगवानुवाच अच्छेद्योऽयम् दाह्योऽयम् क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। श्री भगवान बोले, यह शरीरी आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य गीली न की जा सकने वाली और निःसंदेह अशोष्य है, क्योंकि यह शरीरी नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है। अतः इस शरीरी आत्मा को ऐसा समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैन नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अगर तू इस देही आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तब भी है महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस जन्म मरण का निवारण नहीं हो सकता, अतः जिसका निवारण नहीं हो सकता उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे,
ये केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। आथ ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्माश्चर्यवद् वत्ति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके शरीर में यह शरीरी नित्य ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।